हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी लाइव। तो पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? सैटेलाइट्स के बारे में और ऑर्बिट्स के बारे में। और मैंने आपको बताया था कि ये वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सैटेलाइट्स को स्पेसिफिकली, और वो हमें क्या फंक्शन है उनका और हमें क्या यूज मिलता है उनसे, राइट? तो लेट्स स्टार्ट विथ द सैटेलाइट्स। तो हमारे इंडिया में देयर आर फ्यू सैटेलाइट्स व्हिच इंडियंस हैव मेड एंड हैव सेंट। तो अभी उनके नाम भी होंगे, तो देखते हैं वो क्या कैटेगरीज में आते हैं और उनके नाम क्या है। तो द फर्स्ट सैटेलाइट इज इनसैट, INSAT, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सैटेलाइट। ये क्या यूज होता है इसे हम आगे पढ़ेंगे। देन वी हैव GSAT, जिसका फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। वो नाम से ही आपको पता चल गया है कि वो क्या हेल्प करता है और क्या फंक्शन करता है। गेस इट, वी विल सी दैट लेटर। देन वी हैव IRNSS, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। अभी वो जो वर्ड है नेविगेशन, उससे आपको पता चल गया रहेगा कि वो क्या हेल्प करता है। देन वी हैव IRS, which is Indian remote sensing satellite, and then last we have GSLV, that is geosynchronous satellite launch vehicle, and lastly we have PSLV, which is polar satellite launch vehicle. तो ये सारे 5-6 कैटेगरीज में से we have 4 satellites properly and then we have 2 launching satellites, right? Launching vehicle. अभी ये launching vehicle और satellite में फर्क क्या है? अभी ये satellites को हम यहाँ से उठा के बाहर से फेंक तो नहीं सकते, right? There is something जो उसे लॉन्च करता है, there is some machine, there is some target or something, right? जो यहाँ से उसको टारगेट करके स्पेस में लॉन्च करेगा, उसे हम बोलते हैं लॉन्चिंग व्हीकल। एंड जिससे हम लॉन्च करते हैं that is obviously the satellites. So we are having 4 types of satellite, that is INSAT, GSAT, IRNSS and IRS, और 2 launching vehicle which is GSLV and PSLV। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इनके uses और types क्या है। Okay, so let's look at the pictures carefully how it is there. We have INSAT, Indian National Satellite, the first one which you can see on your screen, and then we have GSAT, which is geosynchronous satellite. We have IRNSS, which is Indian Regional Navigation Satellite, which obviously helps us in navigation. And then we have IRS, जो Indian Remote Sensing Satellite है, ठीक है। And now we will learn about the launching vehicles. Launching vehicles कितने थे? 2 है जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। One is GSLV and the other one is PSLV. That is Geosynchronous Satellite Launch Vehicle और Polar Satellite Launch Vehicle. तो अब तक हमें सब कुछ समझ में आया, राइट? नाउ वी विल मूव टू द फंक्शंस ऑफ द सैटेलाइट्स। अभी ये सैटेलाइट जितने हमने पढ़े वो क्या करता है? वो हमें हेल्प करता है वेदर रिपोर्ट्स देने के लिए, ब्रॉडकास्टिंग के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। इट प्रेडिक्ट्स, राइट? हम सभी न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ में क्या पढ़ते हैं हम लोग? न्यूज़ में हमें पता चलता है कि आज का तापमान कैसे होने वाला है, वेदर कैसे होने वाले हैं। अभी ये कौन से सैटेलाइट्स किस चीज़ की वजह से हमें हेल्प करता है, किस चीज़ की कौन सी कैटेगरी के लिए हमें हेल्प करता है, दैट वी विल लर्न। सो फॉर वेदर, ब्रॉडकास्ट एंड कम्युनिकेशन हमें हेल्प करता है इनसैट और जीसैट। ये दोनों जो सैटेलाइट्स है, इनसैट और जीसैट, इसे हम लॉन्च करते हैं GSLV के थ्रू स्पेस में, और ये हमें इंफॉर्मेशन देता है वेदर के बारे में, यानी वेदर प्रेडिक्शंस के बारे में। ब्रॉडकास्टिंग, दैट जो हम लोग टीवी में देखते हैं ना, टीवी में रोज न्यूज़ देखते हैं, मूवीज देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, कार्टून्स देखते हैं, राइट? ये सब देखते हैं, ब्रॉडकास्ट होता है। तो ये सब जो टेलीकास्टिंग होता है, एंड ऑल्सो द कम्युनिकेशन, हम एक जगह से दूसरी जगह पे वी ऑल कॉल ईच अदर, बात करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, मैसेज करते हैं, राइट? वी डू सो मेनी थिंग्स, वीडियो कॉल्स एंड एवरीथिंग। जो भी हम कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे को, ब्रॉडकास्टिंग और वेदर, ये तीनों चीजें कौन हमारे लिए करता है? इनसैट और जीसैट। ये जो 2 सैटेलाइट है ये हमें हेल्प करता है। अभी ये सब कैसे होता है? तो ये जो सैटेलाइट्स है उनके थ्रू एक रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव जो है वो ट्रांसमिट होता है। वो रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव जो ट्रांसमिट होता है उसके हेल्प की वजह से हम लोग सैटेलाइट्स के थ्रू ये सभी इंफॉर्मेशन या फिर सभी हेल्पफुल चीजें हम प्राप्त कर पा रहे हैं। ओके, एंड दिस ऑल हैज बीन लॉन्च्ड बाय GSLV एंड नॉट PSLV. So INSAT, GSAT plus GSLV helps us in weather, broadcast and communication. तो अभी ये स्लाइड में हमने पढ़ा वेदर, ब्रॉडकास्ट एंड कम्युनिकेशन। और एक चीज हेल्प में हमें हेल्प करता है इनसैट और जीसैट, वो है इन द मिलिट्री। ओके, तो मिलिट्री का जो हमें हेल्प होता है, मिलिट्री में जो भी इंफॉर्मेशन गेन होता है ऑफिसर्स को, या फिर सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स के थ्रू जो देखा जाता है कि कौन कहाँ से घुस रहा है, कौन से मैप यूज कर रहा है, कौन क्या क्या बातें कर रहा है, जो मिलिट्री फंक्शंस होता है वो सब भी इनसैट और जीसैट ही करता है। ठीक है, तो इनसैट और जीसैट आर वेरी यूजफुल
These two satellites have helped us in weather, broadcast, communication and military. तो ये 4 चीजों में हमें कौन हेल्प करता है? INSAT, GSAT and GSLV. Okay, now what about the PSLV launching and the other satellites? उसमें हमें कौन हेल्प करता है? That is IRS and the other one is IRNSS. and इसके लिए हमें कौन हेल्प करता है? PSLV launching vehicle. तो अर्थ ऑब्जर्वेशन यानी फॉरेस्ट का हो गया, डेजर्ट्स का हो गया, या फिर ओशंस हो गया, पोलर आइस हो गया, एक्सप्लोरेशन हो गया, मैनेजमेंट और कई सारे जो चीज़ें जो नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में जो इन्फॉर्मेशन रहता है, या फिर कौन सा कहाँ पे कैलामिटीज आने वाला है, नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड्स हो गए, अर्थक्वेक हो गए, जो अभी रिसेंट में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, राइट, इन द सदर्न कंट्रीज एंड ऑल्सो इन द नॉर्दर्न कंट्रीज. जो जितने भी हमारे साथ जो फ्लड्स है, कैलामिटीज जो हो रहे हैं, जो स्टेट्स, इंडियन स्टेट्स के अंदर भी हो रहे हैं, जो बाहर भी हो रहे हैं, वो सब इन्फॉर्मेशन कैसे मिलता है हमें? दैट ऑल इज गेन्ड बाय अस विद द हेल्प ऑफ IRS प्लस PSLV. IRS और PSLV को जब भी PSLV के थ्रू जब भी IRS को लॉन्च किया जाता है, दैट गिव्स अस द ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ्स ऑब्जर्वेशन. अर्थ का जितना भी ऑब्जर्वेशन है, आउटर एंड इनर, ये सब हमें मिलता है IRS प्लस PSLV के थ्रू. And then there is navigational. Fix the location of any place on the earth surface in terms of its very precise latitude and longitude. हमें जो भी navigation मिलता है अर्थ का, ऊपर का हो, अंदर का हो, जो भी लोकेशनल का जो भी हमें navigation मिलता है, वो किसके थ्रू मिलता है? IRNSS के थ्रू. And this is launched by PSLV. तो हमें 2 ही चीज़ याद रखना है. One is INSAT और GSAT जो हमारे जो satellites है, these are launched by GSLV. एंड जो IRS और IRNSS जो सैटेलाइट्स है, ये दोनों को लॉन्च करता है PSLV. और IRS और IRNSS जो है वो सिर्फ 2 ही चीज़ों में हमें हेल्प करता है, दैट इज अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड नेविगेशनल थिंग. और जो हमारे जो बाकी दो सैटेलाइट्स है, दैट इज INSAT एंड GSAT, वो हमें 4 चीज़ों में हेल्प करता है. वन इज वेदर, ब्रॉडकास्टिंग, कम्युनिकेशन एंड मिलिट्री. तो जितना हमने पढ़ा, ये मुझे लगता है कि आप सबको समझ में आ गया होगा. तो ये स्लाइड में हमने क्या पढ़ा? ये स्लाइड में हमने पढ़ा कि सैटेलाइट्स होते हैं, सैटेलाइट्स के नाम एंड सैटेलाइट्स के फंक्शंस क्या है, सैटेलाइट्स किस चीज़ों में हमें नॉर्मली हेल्प कर रहा है, कौन सा सैटेलाइट किसके साथ लॉन्च किया जाएगा तो हमें हेल्प हो रहा है. नेक्स्ट वाले स्लाइड में हम पढ़ने वाले हैं ऑर्बिट्स के बारे में. ऑर्बिट्स के बारे में प्रिसाइसली पढ़ेंगे हम. तो ऑर्बिट जो होता है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिट. तो अभी ऑर्बिट क्या होता है, कौन से लेंथ में होता है, कौन से वेव में होता है, और उसका टाइम पीरियड क्या होता है, और वो कहाँ पे अप्लाई होता है, all this we are going to learn in this slide. We have HEO orbit which is above or equal to 35,780 kilometer and which has a time period of 24 hours and that its application happens in meteorology or telecommunication. अभी ये HEO है क्या? अभी जो HEO है that is a orbit which is higher earth orbit. इसका फुल फॉर्म है higher earth orbit. अभी ये कहाँ पे होता है? जो अर्थ होता है, अर्थ के 35,000 फीट ऊपर और इक्वल टू 35,780 किलोमीटर के वेव लेंथ पे वो रिवॉल्व करता है वो ऑर्बिट. ओके, ऑर्बिट हमने पढ़ा था पिछले वाले स्लाइड्स में एंड वीडियोस में कि ऑर्बिट क्या होता है, राइट. तो ऑर्बिट जो हायर अर्थ ऑर्बिट है, वो उनका फ्रीक्वेंसी क्या है, दैट इज अराउंड और इक्वल टू 35,780 किलोमीटर. और वो कितने टाइम पीरियड के अंदर पूरा रिवॉल्यूशन करके आता है, दैट हैपेंस इन 24 आवर्स. दैट हैपेंस इन 24 आवर्स. और ये हमें किस लिए हेल्प करता है और कैसे एप्लीकेशन होता है इनका, ये वाले ऑर्बिट के अंदर अगर कोई सैटेलाइट घूमता है तो वो किस लिए हेल्प करता है, दैट हेल्प्स इन टेलीकम्युनिकेशन एंड मेटेरोलॉजी. अब ये मेटेरोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन होता क्या है? टेलीकम्युनिकेशन इज नथिंग बट द कॉलिंग एंड एवरीथिंग, टेलीकम्युनिकेट करना. मेटेरोलॉजी क्या होता है? इट इज अबाउट द स्टडी ऑफ द अर्थ सरफेस, द लोकेशंस, द एंड एवरीथिंग, द स्टडी ऑफ द अर्थ ऑब्जेक्ट्स. अर्थ के अंदर जो भी हमारे जो चीज़ें होती है, या फिर जो लैटिट्यूड हो गया, लॉन्जिट्यूड हो गया, या फिर छोटे छोटे हम सॉइल के बारे में हो गए, या फिर लोकेशंस के बारे में जो पढ़ते हैं, दैट इज ऑल अंडर मेटेरोलॉजी. सो HEO ऑर्बिट के अंदर अगर सैटेलाइट घूमता है, दैट हेल्प्स अस इन मेटेरोलॉजी एंड उसका टाइम पीरियड क्या है, फॉर 24 आवर्स. देन वी हैव MEO. MEO मतलब मीडियम अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट. सो दिस इज वेरी इजी. जो पहला वाला था HEO, दैट रिवॉल्व अराउंड 35,780 किलोमीटर के बीच में. नाउ देयर इज MEO जो रिवॉल्व करता है 2000 किलोमीटर टू 35,780. इन दोनों के बीच के लेंथ में वो फ्रीक्वेंट होता है.
एंड दिस टेक्स अराउंड 2 to 24 आवर्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि HEO एंड MEO जो है दैट इज अराउंड वेरी मच सिमिलर, नॉट ऑफ मच डिफरेंस। इनका जो हाइट है, जो भी लेंथ है, इट ऑल इज सेम, नॉट मच डिफरेंस। सी आप देख रहे हो कि फर्स्ट वाला जो है दैट इज 35,780 किलोमीटर एंड द सेकेंड वन इज 2,000 to 35,780 किलोमीटर। सो ये पढ़ने में थोड़ा ईजी रहेगा। ऑल्सो द टाइम पीरियड फॉर द फर्स्ट वन इज 24 आवर्स, फॉर द सेकेंड वन इज 2 to 24 आवर्स। अब ये किस में हेल्प करता है? अगर ये ऑर्बिट जो मीडियम अर्थ ऑर्बिट है MEO, इसके बीच में अगर जो एप्लीकेशन होता है वो किधर एप्लीकेट होता है? वो होता है पोलर रीजन्स में। हम सभी पोलर रीजन्स के बारे में पढ़ते हैं, राइट? नॉर्दर्न पोल, ईस्टर्न पोल, ये सब पोल्स के बारे में पढ़ते हैं हम, राइट? पोलर ऑर्बिट। तो ये पोलर ऑर्बिट और पोलर रीजन्स के बारे में जो स्टडी होता है ये हम कहाँ पे पढ़ते हैं? MEO ऑर्बिट सैटेलाइट्स में। एंड ऑल्सो GPS, ये हमें जो ऑर्बिट है, दिस ऑर्बिट ऑल्सो हेल्प्स अस फॉर द GPS तो पता है ना, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, GPS, राइट? वी ऑल यूज GPS। तो ये सब हमें कहाँ से मिलता है? MEO ऑर्बिट से। एंड देन द थर्ड वन गेस कर लो क्या होगा? अगर फर्स्ट वाला HEO रहेगा, सेकेंड वाला MEO रहेगा, तो थर्ड वाला क्या होगा? लोअर अर्थ ऑर्बिट, LEO। अभी इसका फ्रीक्वेंसी और हाइट क्या है? The height of this is between 180 किलोमीटर to 2000 किलोमीटर। This is very less। अगर अर्थ इतना है तो उसका LEO का जो फ्रीक्वेंसी या फिर हाइट रहेगा that will be just this। MEO would be this and the HEO would be this। So differences are there। तो LEO is the closest orbit to the earth। उनका कितना हाइट है? 180 किलोमीटर to 2000 किलोमीटर। अब ये कितना टाइम लगता है? अगर फर्स्ट वाला HEO, ऑब्वियस है कि HEO जो है that is the highest one and the MEO one is the small, is similar or equal to between, and the lower one that is the LEO is the smallest one। तो जो सबसे ज्यादा क्लोज रहेगा वो सबसे कम टाइम लेगा। दिस इज सिंपल थिंग, राइट? सबसे कम टाइम लेगा, दैट इज 180 to 2000 किलोमीटर का ही हाइट डिफरेंस है, तो वो सबसे कम टाइम लेगा, दैट इज 90 मिनट्स, अप्रोक्सीमेटली 90 मिनट्स। दैट इज द लोएस्ट वन एंड इट इज यूज्ड इन ISS और हबल टेलीस्कोप। हबल टेलीस्कोप यानी क्या और ISS मतलब क्या? अभी ये जो होता है दैट इज अ टेलीस्कोप विच इज सेंट बाय द अर्थ के अंदर जो साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, दे सेंड इट टू द आउटर स्पेस फॉर गेनिंग इंफॉर्मेशन। सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ ऑर्बिट, HEO, MEO एंड LEO। तो ये जो तीनों ऑर्बिट्स है, दोज आर द ऑर्बिट्स अबाउ द अर्थ लेवल विथ अ सर्टेन डिफरेंस ऑफ हाइट। हाइट का डिफरेंस क्या है? HEO वुड बी द हाईएस्ट स्पेस विच वुड बी 35,780 किलोमीटर विच टेक्स अराउंड 24 आवर्स फॉर अ रिवॉल्यूशन। और ये यूज कहाँ पे होता है? मेट्रोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन। देन वी हैव MEO विच इज इक्वल और बिटवीन टू 2000 एंड 35,780 किलोमीटर। और वो कितना टाइम लेता है? 2 घंटे से लेकर 24 आवर्स तक, सिमिलर टू द HEO। एंड देन वी हैव द LEO which is of the earth surface से थोड़ा सा ही डिफरेंस में, the height is only 180 किलोमीटर to 2000 किलोमीटर। तो इसीलिए वो सबसे कम टाइम लेता है, 90 मिनट्स। तो देखो रिवीजन भी हो गया और हमारा ये चैप्टर भी डन। सो मुझे लगता है कि आपको ये चैप्टर स्टार्ट टू एंड देखने के बाद सब समझ में आ गया रहेगा। हमने सभी चीजें कवर किया है। व्हाट डिड वी लर्न? लेट्स रिवाइज। वी लर्न अबाउट द साइंटिस्ट, द एस्ट्रोनॉट्स, द कॉस्मोनॉट्स। वी लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉन्चिंग व्हीकल्स और सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ा था ना? यस। एंड ऑल्सो वी लर्न अबाउट द ऑर्बिट्स। ये ऑर्बिट क्या होता है? दैट वाज अ मेन थिंग, राइट? एंड देन वी लर्न अबाउट द इंडियन सैटेलाइट्स। ये इंडियन सैटेलाइट्स के नाम पढ़े, लॉन्चिंग व्हीकल्स के नाम पढ़े, एंड ये कहाँ यूज होते हैं, क्यों यूज होते हैं। एंड देन वी लर्न लास्टली अबाउट द ऑर्बिट्स, 3 टाइप के ऑर्बिट्स, HEO, MEO एंड LEO। सो आई होप कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझा होगा एंड इट वॉज एन इंटरेस्टिंग चैप्टर, राइट? सो जुड़े रहिए स्टडी लाइव के साथ फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस।